ऐसे मानव सत्य और ज्ञान के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? कोई बिरला होगा, कोई बिरला होगा सत्य की खोज करने वाला। आज भौतिक चीजों का मतलब जो तो बोल बाला जाता है और आप इसी पे आ सकते हैं। पर ये जो चेतन है, इसने जो रचना करी है पांचों तत्व की, ये विज्ञान भी नहीं पकड़ पाएगा। जो आज आपका विज्ञान, चाहे कितने ही कोट विज्ञान चल जाए, पर आध्यात्म विज्ञान को नहीं पकड़ पाएगा। ना ऐसी रचना कर सकता विज्ञान जो आपके अंदर आप स्वयं परमात्मा ने आने वाला नहीं है ना। और कभी भी ये सोच के ना करे कि मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है, कभी नहीं करना, नहीं तो सब सहज में हो जाएगा। मैन तो आदमी कुंडलनी फुंडलनी ये तो सब हो जाएगा, सहज में हो जाता है, हैं? बाकी सबसे बड़ी बातों को आज के मानव को उसको संभालने वाला कोई गुरु नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों से भाग रहे हैं बस। क्यों गुरुदेव, अपने जो शरीर में आत्मा का जो स्थान है वो कहाँ पे है? स्थान तो होगा आत्मा का एक निश्चित। भाई हम जैसे संसारियों ने तो किया नहीं है, तो जिसने किया है, आप जैसे संतों ने, तो आप ही से पूछेंगे। ताके हृदय बसे रघुराय। वाणी क्या की? हनुमान जी ने कहा मतलब सीना चीर के दिखाया। उस श्री विग्रह से क्या शिक्षा? हृदय देश में। तो फिर मैं मुझसे क्यों पूछा? कहां बताया? वैसे उनकी जो सर्वव्यापी ऊर्जा सब जगह पर, हरि अनंत हरि कथा। बाकी जब जब भी आप साक्षात्कार होगा हृदय में, आत्मा का स्थान हृदय देश में ही है, तो ध्यान भी हृदय देश में ही करना चाहिए। सहज में आप मस्तिष्क के अंदर सुनो, समझो, सब जगह घूमो, त्रिकुटी में घूमो, भ्रकुटी में घूमो, अंदर चोटी की शिखर से बाहर जाओ। है? अभी वर्तमान में जो आत्मा है, जीवात्मा, प्राण वायु के अंदर वो तत्व छुपा हुआ है, वो सर्वव्यापी, वो एक ऊर्जा एक ही है पूरी बॉडी में और व्यापक अनंत में समाया हुआ है। पर अनुभव के लिए तो आपको हृदय देश, अनुभव के लिए हृदय देश ही पकड़ना चाहिए। वो क्या पकड़, जब तक है वो तो आप ही आप है। पर अभी तो जो अंश रूप से जीवात्मा आपको हृदय देश में ही बता, और कहीं। और जब हृदय देश में देखोगे तो वो देखने वाला तो वो तो अपना इष्ट है, इष्ट का ध्यान कर रहे हो आप ध्यान। और आप तो आप ही आप, आपको तो आत्मा को तो आप स्वयं रियलाइज करेंगे, उसको कौन देख पाओ? अनुभव ही होता है अरे उसका। वो तो सबका ध्यान कर रहा है, सबको जानता है वो स्वयं। इष्ट का ध्यान करोगे, हनुमान जी ने इष्ट का ध्यान किया, इष्ट को अपने हृदय में रखा, राम सीता को। हाँ, जो परमात्मा और है। वो स्वयं आप है, वो तो सब। हाँ, तो परमात्मा जो है या आत्मा जो है वो हाँ, हृदय देश में स्थित है, हृदय देश। उसका स्थान और हृदय है नहीं, ये। उनको हृदय में बसा लिया, अपने इष्ट को भी आराध्य में, उनमें भेद नहीं समझा। उसमें आराध्य, इष्ट और आप में कोई अलग फर्क मत समझ, अद्वैत को प्राप्त। क्यों कि ये जो आपकी जो स्मृति है ना, मन है ना, बुद्धि, ये किसी ना किसी चीज का आधार लेगी जब तक टिके, ये उसमें विलय हो जाएगी। फिर मन मन नहीं रहेगा देखते देखते। फिर क्या कहोगे, किसको देखोगे, कहाँ हो? सही बात है। बूंद सागर में जब समा जाए तो किसको हेरेगी और कहां देखेगी? बूंद समानी जगत में जानत है सब, यानी बार बार, यानी यूं समझो कि बूंद समानी समुद्र में जानत है सब। समुद्र मतलब ये भवसागर, ठीक है? बार बार जीव आ रहा है, बार बार जा रहा है, सब देख रहे हैं, मर रहा है, जन्म हो रहा है, ये सब देख, अनुभव भी हो रहा है, पर वो दिख नहीं रहा। जो पैदा होता है इसमें से कौन निकलता है, कौन आ रहा है, रचना कर रहा है, परिवर्तन तो दिख रहा है, त्यागते हुए भी, आता हुआ भी दिख रहा है, जन्म होता हुआ दिख रहा है, छूटता हुआ दिख रहा है,
पर वो दिख रहा है क्या? जीवात्मा। हाँ, वो दिखता है क्या? तो आप स्वयं अनुभव और स्वयं रहोगे, ये नहीं कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस ब्रह्मांड के अंदर, अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, भी नहीं, रहेगा हमेशा। बिल्कुल रहो, तैया तू हता तैया हता न कोई। बिल्कुल रहोगे। वेद कहता है, संत वाणी कहती है कि अस्तित्व ही मिट गया, पर वो यही है कि वो वही हो गया जो होना चाहिए। जाने ही तुम ही हो जाई, जाने ते दे, जाने ते जनाई। दे कबीर साहब ने बोला भी है ना। सागर में समा गई, कहने का मतलब आप अपने सब, अब वो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा जो सकता। व्यक्त नहीं कर सकता। और जिस फिर तर्क वितर्क खंडन मंडन का नहीं है, जिज्ञासु के लिए शब्द का इशारा होता है। हालांकि हम वाणी से भेकरी से बोल रहे हैं, परा पशंती मध्यमार भेकरी, तो ये क्षर में आता है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। बाकी सत्संग की एक महिमा है कि चर्चा करते करते हर संत भेकरी बोलेगा, 52 अक्षर बोलेगा, लिखने में भी 52 अक्षर आ रहा है, फिर भी मतलब कोई भी संत कहेगा 52 अक्षर से दूर चलो। सही बात है। बाकी वो समझने की चीज, ये सब वो सब सत्संग करते करते उसका एक विचार जगेगा, सतगुरु की कृपा से विवेक जगेगा और उसको अनुभव में आएगा। बिल्कुल। यार बात ये कि वो अनुभव का विषय है परमात्मा, जो हृदय देश में अरे स्थित है। प्रत्यक्ष है, अनुभव भी। मैं तो ये करूं, जो का त्यों है, जैसा का तैसा है। हाँ हाँ कहा जाए, नहीं ना कहा जाए, वो तो है। वो तो है, गूंगे का गुड़। जैसा का तैसा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। वो एक कहने में आता नहीं, दो कहने में आता नहीं, वो वो तो तो है। है। वो सर्वव्यापी है। वो तो सब जगह भी है और सबसे न्यारा भी। बिल्कुल। ये गुरु नानक देव जी ने बोला है कि तीनों बंद लगाई के सुन अनहद अनाहत डंकार। नाद, बिल्कुल सत्य का। तो तीन बंद का मूल मूल आधार, हाँ। अधिष्ठान चक्र पे बंद लगाओगे जब ऊर्ध्वमुखी, यहाँ से कुंडलनी जागृत होती है, यहाँ है नाड़ी का जत्था जो सारे चक्रों को भेदन करती है ऊपर। कहाँ पे? मूलाधार मूल चक्र पे। आधार पे बंद लगाया, और इसके बाद में ये हल्का सा ये मणिपुर, और हाँ। ये जालंधर, ये रीढ़ की हड्डी। तो मु- आपने मूल को बंद कर दिया ना, हम्म। तो वहां एड़ी लगा लेते हैं महापुरुष, बाएं पैर की एड़ी लगा लेते, ताकि सिद्धासन लगा हाँ। के। और फिर कौपिन धारण क्यों करवाते हैं, तो वो लंगोटी जो रहती है ना सत्य की, तो उसको खींच के बांधते हैं, ताकि मतलब जो तो मूल द्वार और कमर कसी रहे। तो कुंडलिनी शक्ति का जो वो है केंद्र, वो मूलाधार है। मूल आधार, वहां से मूल आधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर और अनाहत और विशुद्ध चक्र कंठ, और फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार्थ। बस आनंद हो जाता है, सहज में ही खुल जाती। सहज में खुल जाती है। बस मूल आकुंचन करो और मूल को बंद करो, और बहस में फिर रिलैक्स हो जाइए। जब तक आपके मतलब जो तो आप आज्ञा चक्र से देखते रहिए, आप किसके अंदर में कहां तक सूती जा रही है। और आपको कंपन भी हो तो चक्रों में, तो मत घबराना। अच्छा। आप जब मूल आधार लगाएंगे तो आपका कंपन हो सकता है, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ कंपन हो रहा है। किस कोई प्रकाश नजर आता है तो आपको उससे भी मत घबराना, प्रकाश भी हो सकता है, हृदय देश में हो सकता है, भ्रकुटी पे सब तरह के प्रकाश हो सकते हैं, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, अलग अलग केंद्र के अलग अलग कमल हैं, लाल, पीला, हरा, वायु का रंग होता है हृदय में, फिर नीला, इस तरीके से सब रंग तो मूलाधार को कैसे जगाया जाए? आकुंचन के द्वारा। आंकुचन। हाँ, मूल को प्राणायाम, अश्विनी मुद्रा। हाँ पहले प्राणायाम करो, सुपाच्य भोजन लो, इसके बाद में अश्विनी मुद्रा जो है तो आकुंचन मुद्रा बोलते हैं उसको, इस तरीके से बार बार प्राणायाम के बाद में फिर रिलैक्स होता है, फिर जग जाएगी। कुंडलिनी जागरण स्वाभाविक घटना फिर है। आराम से स्वाभाविक घटेगी। आप लंबी लंबी सांस लें, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओम भू हमारे वेदों के द्वारा होता है, इसमें बोला जाता है प्राणवायु के अंदर ओम भू है, तो भू मतलब पृथ्वी तत्व नाभि से नीचे है, ये तीन है, ओम भू भू है, ये तीन जो है नाभि से नीचे है, और स्वयं में आ जाता है ये नाभि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये आपके भीतर से ओम भू है,
ओम स्व, ओम मैं, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। ये हो गया, वेदांत से ले लो। आपने पहले ओम भू बोला, मूलाधार। ओम भू है, ये ब्रह्मा और सावित्री है, जहां बच्चा रहता है, बच्चा बच्ची जो पोते रहते हैं, माताओं के अंडरग्राउंड रहते हैं, और यहां रहता है नाभि और ये मध्य में, यही है गर्भाशय। ये तो अन्न कोश का है। ये जिसको आप विष्णु का धाम मान लो, ब्रह्मा सावित्री मान लो, आदि गणेश का मतलब जो है वो मूल आधार है। अधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान, जो भी स्वाद आता है, अच्छे पंखुड़ी का कमल होता है, 4 पंखुड़ी का कमल जो तो है रक्त वर्ण होता है, और पशु वहां पर मतलब हमारे चित्र दे देते हैं योगी लोग हैं, तो उसको पशु का एक चेहरा दे दिया, जैसे भेड़, मेघ है, तो ये यहाँ का चित्र बना देते हैं समझने के लिए। कोई वहां पशु थोड़ी, पशु चक्र है। इसीलिए मतलब जो है तो सूंड मतलब हाथी की लगा रहे, पूरा शरीर गणेश का और सूंड हाथी। कहीं एक आध बच्चा बच्ची होगा यहाँ ऐसा जो कि मतलब जो तो सूंड हाथी की लग रही हो, प्रकृति से जो परमात्मा ने बनाया होगा। बाकी इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। क्यों? वो पशुपतिनाथ है, वो नीचे के केंद्र की बात है, नीचे के केंद्र की। हाँ। तो सर्वप्रथम साधक मूलाधार मूल से, आधार, फिर स्वादिष्ठान, ये जो भी स्वाद आता है रजोगुण यहाँ से करे, फिर ये नाभि केंद्र मणिपुर, यहाँ 10 पंखुड़ी का कमल कबीर साहब ने कहा है। वैसा कोई योगी लोग नाथ संप्रदाय में है और गोरखनाथ ने तो इनको 8 पंखुड़ी का, जो इसका जो केंद्र है और हृदय में 12 कमल होता है, 16 पंखुड़ी का कंठ में होता है। यहाँ 100 और यहाँ होम। तो मूल में जो किलिंग शब्द का उच्चारण होता है गुरुवाणी में, किलिंग, फिर हिरिम, फिर जैसे किलिम ओमकार, ये ओमकार का जो है ये प्रणव ब्रह्म का, और ये नाभि से होता है किलिंग ओमकार, हिरिम लक्ष्मी और नारायण है, ये हृदय में 100 और ये हम है, और किलिम और ये कृष्ण। शरीर में कुंडलिनी का स्थान कहाँ पे है? रीढ़ की हड्डी के मेरुदंड से होकर के आती है उधर से सीधी। हाँ, यही तो मेरुदंड नाभि, इनके भीतर वो चक्रों का, पर आभास यहाँ से होता, पर चलता मतलब यहाँ से सारा मेरुदंड से ही, मेरुदंड से शिखा, सहस्त्रार पे होते हुए, शिखा से होते हुए, शिखा मेन तो शिखा है। और यूं जैसे आकृति नहीं है नाक सर्प की, हाँ सर्प तो की। यूं छाया कर रहा है, तो ये आपके ऊपर हृदय में छाया कर रहा है परमात्मा, आपके भीतर बैठा है, शयन कर रहा है, यूं है मेरुदंड का मतलब होता है, मतलब इसकी आकृति सर्पाकार, सर्पाकार है कुंडलिनी की आकृति। अरे ये मेरुदंड की रीढ़ की हड्डी, अच्छा, यहाँ से ही मतलब ये सब गुरु सानिध्य में होता है, पर गुरु संतों के सानिध्य, संतों के आपको सानिध्य। जैसे अब गुरु कृपा से हमारा कुछ नहीं है, गुरुदाता का है, सब संतों का आशीर्वाद है, सब महापुरुषों ने, गुरु सब जगह से बोल रहे हैं, मेरे परमात्मा सब जगह से कण से कृपा, वो समझाते हैं। हाँ, स्वाभाविक घटना होती है, स्वाभाविक, उनको समर्पण होना चाहिए, अनुरागी होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए सतगुरु में, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरुदाता का वर्णन नहीं कर सकते, संत का वर्णन नहीं कर सकते, वो सब रूप में। उसके लिए स्वाभाविक है सरलता में आ जाए, वो तो सहज में सरल में लाई के, अगर सहज। तुम्हारी निष्ठा है, लगन है गुरु के प्रति, गुरु भगवान है, गुरु ईश्वर है, गुरु हरि है, गुरु सब, गुरु पूर्ण है, और आज तक कोई और नहीं, यही है। पर वो अब अपने आप को कभी नहीं कहते, वो सहज में ही शिष्य को सब बताते, पर हमें लगता है कि गुरु धन्य है, गुरु समान दाता। क्यों गुरुदेव? ये जो कुंडलिनी का जो रहस्य है और जो कुंडलिनी शक्ति का जो संचार है या कुंडली जागरण का जो विषय है, वो सहज में होता है गुरु कृपा द्वारा, सहज में होता है। बाकी इसमें एक
अधिक ना खाने वाला हो, अधिक योगी, हठ योगी नहीं होना चाहिए। सहज सहज प्रक्रिया अपना। हम कई लोग हठ योग कर लेते हैं, उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है, कई चक्रों में पागल जैसी मानसिकता बन जाती है, गुरु सानिध्य में रहकर बाकी वो समझ नहीं पाता ना कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि परिस्थितियां तो कुछ और होती हैं। वो योग कर बैठता है, वो सोचता है मेरे योग से हो रहा है, उसको संभालने वाला गुरु नहीं मिल रहा, क्योंकि भौतिक में टूट गया, उसको कहीं ना कहीं टूट रहा है, वो कहीं ना कहीं घटना उसके साथ, गरीबी है, तंगी है, मुसीबत है, हारी है, बीमारी है, उसको संभालने वाला नहीं है ना। और कभी भी ये सोच के ना करे कि मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है। कभी नहीं करना, नहीं तो सब सहज में हो जाएगा। मेन तो आदमी कुंडलनी फुंडलनी ये तो सब हो जाएगा, सहज में हो जाता है, हैं? बाकी सबसे बड़ी बातों को आज के मानव को उसको संभालने वाला कोई गुरु नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों से भाग रहे हैं, बस इसलिए पागल हो रहे हैं। कहीं कोई तंत्र के मंत्र के चक्कर में पड़ जाता है, कहीं कोई ये अंधविश्वास में भटक जाते हैं। बिल्कुल है कि ये पूरी सृष्टि, सूरज, चांद, तारे, ये सब कुछ अपने अंदर ही विद्यमान है। सब आपके भीतर, और जो सृष्टि बाहर दिख रही है सब आपके भीतर है, वो अंदर ही है। सब आपके भीतर है, और आपके भीतर से बाहर है। तो ये कैसे मान ले कि अपने भीतर है? आपको चंद्र नेत्र नहीं है, सूर्य नेत्र नहीं है क्या? नहीं, ये क्या? ये सूर्य नेत्र ही है, ये आंखों में जो तेज आ रहा है, ये सूर्य है। अच्छा, हाँ, ये दिक्पाल है कान आप, ये अश्विनी कुमार है, चंद्र सूर्य नेत्र है। ये त्रिवेणी भी कह दिया संतों ने इसको। ये ऊपर ऋषिकेश है, ऊपर का होठ, नीचे का गोविंद है। जिव्या, इसको क्या कहते हैं आप? भवानी भी कह देते, इस पे जो शब्द उच्चारण होते हैं 52 अक्षर, इसको भैरव कह देते हैं। तो योग में भी तो देखता है इस सृष्टि को। अरे तो योग में सारा ही तो ज्ञान दृष्टि से दिख तो रहा है, रोम रोम में आपके। नहीं, ऐसा बोला है ना कि जैसे जैसे ध्यान में साधक बढ़ता है तो उसकी पूरी सृष्टि को ही अपने अंदर विद्यमान पाता है। तो देख लेता है ना, पूरे घर में घूम के देख लो, शरीर के अंदर अच्छा, एक एक केंद्र में देवता है, पूरा ब्रह्मांड है। बाकी आप इसमें घूमते रहना, अगर एक तो केंद्रों में, चक्रों में, सब में घूम लो, बाकी थिर नहीं होगे तो फिर आपको बेचैन हो जाओ। सुरती को भी थिर करो। तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होए, और बलिहारी व हंस की फिर पल्ला न पकड़े कोई। मानसिक जब तक क्रिया होती रहेगी, मस्तिष्क काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, मन मस्तिष्क। तो ये जो ध्यान में जो भूलोग है, आप जब तक थिर नहीं होगे, जब तक मस्तिष्क आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, जितना स्थिर हो, सुरती को थिर करो, वो सहज में होगी। प्राण अपान अपने आप सम हो जाए, इसकी भी हद है, पांचों तत्व की हद है। प्राण को भी जानते हो भाई, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण के 5 उपसम प्राण हो जाते हैं, ऐसा हमारे संतों ने लिखा है वर्णन। तो सारी चीज अंदर ही है सब कुछ, बाहर नहीं है। बाहर तो विराट है, जो वो आप पा ही नहीं सकते। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हो, सेंटर पॉइंट तो आत्मा है तुम्हारा। ये तो प्रकृति में घूम रहे हो आप, परिधि में। सृष्टि अंदर ही विद्यमान है। अरे आपके द्वारा है, सेंटर पहिया है ना, पहिए का धुर जो होता है वो स्थिर रहता है कि नहीं? आत्मा स्थिर है, वो कहीं आती जाती नहीं है, वो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो स्थिर है। बाकी अनुभव तो आप अपने भीतर करो। तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होए, वाणी क्या कह रही कबीर साहब? तन थिर होगा जब मन थिर होगा ना, जल्दी चंचलता आपकी मस्तिष्क की शांत होगी, संकल्प विकल्प धीरे धीरे शांत होने दीजिए। सुमरन करते हैं, श्वास को करना नहीं है, केवल सुरती को जोड़ दो। श्वास को देखो किस केंद्र में जा रही है, कहां तक जा रही है, फिर आप आज्ञा चक्र तक आ गए। फिर आगे आप इसमें सुनो कि आवाज कहां आ रही है। आज्ञा चक्र पे ये त्रिकुटी है, भ्रकुटी, ये त्रिकुटी, ये भ्रकुटी और ये आज्ञा चक्र। इसके ऊपर एक केंद्र और होता है जो त्रिपुंड लगाते हैं, तीसरी एक बिंदी लगाते हैं, वो बुद्धि का केंद्र है, शिव नेत्र, वहां विवेक जगह। फिर आपका अंदर का सहस्त्रार्थ, ये यहाँ भंवर गुफा वगैरह सब पार कर जाए, गुरुदेव करवा देंगे सहज में। आप तो केवल सुरती से जो अंदर जो नाद चल रहा है, 5 नाद आपके इस मस्तिष्क के अंदर चल रहा है, अलग अलग नाद के अलग अलग आवाज, आने दीजिए।
कोई किंगरी, कोई बीन आवाज आती है, कोई शहनाई जैसी आवाज आती है, कोई घड़ियाल जैसी आवाज आती है, कोई शंख जैसी आवाज आती है। सुनो नाद, सुनते रहिए। बाकी ये नाद तुम्हारे प्रकृति के हैं, तुम्हारे 5 तत्व के हो सकते हैं, धमनियों के हो सकते हैं ना, आपके जो अंदर के जो मांसपेशियां जो रचना है ना, ये ब्लड के जो आवाज जो इसमें भी संचार हो रहा है, इसकी भी ये नाद। जो अनहद नाद क्या बताया है कि अनहद नाद को सुनना चाहिए, तो अनहद नाद का जो ठहराव है वो कहाँ तक है? अनहद और अनहत, एक नाद जो जिसको अनहद कहा है, वो सार शब्द भी कहा है, जो इससे परे है, जिसका कभी भी खंड ब्रह्मांड उसी पे टिका हुआ है, वो नाद पूरी सृष्टि में गूंज रहा है, और वो शरीर में होते हुए शरीर से बाहर। ये 5 तो अलग, इसी में उलझ जाते हैं लोग, और वही आपका स्वरूप है अनहद नाद। अनहद नाद। सार शब्द, शब्द कोई वो शब्द कोई शब्द नहीं, वो है आपका निज स्वरूप, शब्द स्वरूप ही हुआ है, उसमें प्रकाश है, और वो प्रकाश आपका ही है, और उस प्रकाश से नाद उठ रहा है, उससे सृष्टि रची है ये, और सब नाद नीचे। जिसको सार शब्द बोला है सार संतों ने। शब्द कहा है, सत्य नाम कहा है उसको। अनहद का मतलब उसका हद नहीं। जिसके बारे में सदगुरु ये चैन दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, बाकी अंदर प्रैक्टिकल करो। नहीं, चलो। सदगुरु नानक देव जी ने भी बोला है ना कि अव्वल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो नूर कहते हैं प्रकाश स्वरूप, कि आदि सच जुगादि सच, नानक होशी भी सच, अभय पुरुष कर्ता पुरुष, सतगुरु प्रसाद। सही बात है कि जो वो है दृष्टा, दृष्टा को देखने वाला कौन है और उसकी विधि क्या है। तो मैंने उनसे ये बोला था कि आप तो मन हो नहीं, बुद्धि हो नहीं, चित्त हो नहीं, अहंकार हो नहीं, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, और आप इन सबके साक्षी हो, दृष्टा हो। तो उन्होंने ये बोला था कि दृष्टा को कौन देखता है, बहुत अच्छी बात। इसकी विधि क्या है। विधि नहीं होती इसमें, क्रिया नहीं होती, विधि में होती है क्रिया, और इसमें चलता है ज्ञान विचार विवेक। विवेक। आपने इतना विचार तो करो कि सामने जो दृश्य को देख रहे हो, जैसे गाय खड़ी है, ठीक है ना, तो ये दृश्य हुआ, गाय को देख रहा हूं, अब तो देखे वो दृश्य हुआ, और जो देख रहा है वो दृष्टा हुआ कि नहीं? हाँ, वो दृश्य है, और देखने वाला क्या हुआ? दृष्टा। तो दृष्टा कौन हुआ? मन से, मन दृष्टा हुआ, मन दृष्टा हुआ। मन और बुद्धि हुई ना। हाँ, बुद्धि ने विचार करा कि गाय खड़ी है, और मन देख रहा है, बुद्धि देख रही है, यूं मान लो ज्ञान दृष्टि से। कौन देख रहा है? मन बुद्धि, सुरता वहां गई। और अपन मन को भी देखने वाले और हैं। आप मन को भी जानते हैं, और बुद्धि विचार कर रही है कि गाय गाय क्या कर रही है, क्या नहीं खा रही है। अब उसमें भाव तुम्हारा क्या है? आत्मा देख रहे हो या गाय देख रहे हो? वो निज स्वरूप है। आत्मज्ञानी हमेशा आत्मा देखता है। आगे आएगा, जैसे ज्ञाता जानने, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान एक नॉलेज है कि ये गाय है, और दृश्य भी देख रहे हैं जो सामने आ रहा है, गाय रूप में जो भी आ रहा है दृश्य, और उसका दृष्टा भी आपका मन है। और फिर ज्ञेय, ज्ञेय कौन है? जानने योग्य। योग्य। आप जानने योग्य जो है, किसको जानना चाहते, और आप सब इनके साक्षी स्वयं हो, विवेक से परखो। ये त्रिगुणात्मक है बुद्धि भी, 3 प्रकार की, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या भाव से देख रहे, किस विचार से देख रहे? तो भगवान अष्टावक्र कहते हैं, और राजा जनक को अनुभव हुआ, आत्म साक्षात्कार होने के बाद आत्मज्ञान हुआ, तो वो कहते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं शिष्य, शिष्य राजा जनक और गुरु अष्टावक्र।
तो एक प्रकरण, पहले प्रकरण में उनको उन्होंने आत्मज्ञान का कराया, दूसरे प्रकरण में उनको स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं। राजा जनक क्या कह रहे हैं कि मानव सत्य जानने की नहीं, भौतिक सुख साधनों की उपलब्धि में व्यस्त है। विचार देखो, वो सत्य को नहीं खोज रहा है। आज का मानव केवल भौतिक वस्तुओं को, सुख साधन को, और उनसे इंद्रियों का सुख मिले, सांसारिक सुख मिले, वो उपलब्धि की में व्यस्त है। ऐसे मानव सत्य और ज्ञान के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? कोई बिरला होगा, कोई बिरला होगा सत्य की खोज करने वाला। आज भौतिक चीजों का मतलब जो तो बोल बाला जाता है। हम किसी का खंडन मंडन तो कर नहीं रहे, ये तो भगवान कहते हैं, सदगुरुदेव है। राजा जनक के हृदय में सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की चरम उत्कंठा थी कि आखिर में यथार्थ सत्य क्या है। यज्ञ करे, हवन करे, जप करे, तप करे, पात्र हो गए शुद्ध, पर जिज्ञासु बने। एक प्यास थी कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। जो मंदिरों में है, अब पता नहीं, वो तो आप लोगों ने बनाया है, अपन ने रखे हैं, तो हम उनकी श्रद्धा को तो नहीं तोड़ रहे, उन मंदिरों का खंडन मंडन तो नहीं कर रहे। पर आप एक बात बताओगे, आपके भीतर चेतन ना होता तो ऐसा मंदिर, ये बाहर जो भौतिक मंदिर बनाया वो अपनी श्रद्धा है, पर फिर भी आप वहीं तक तृप्त मत हो जाइए। आप जो हैं, जो परमात्मा ने आपका मंदिर बनाया शरीर, और उसमें परमात्मा निवास करता है, जहां है वहां देख नहीं रहे तो परमात्मा कदापि नहीं मिलेगा। पुण्य तो बढ़ेंगे, सुकृत कर्म तो बढ़ेंगे, फिर अच्छे कुल में जन्म ले लोगे, पर बंध गए आप, मुक्त नहीं हो। आना पड़ेगा, बिल्कुल आओगे, क्योंकि आपकी आसक्ति तुम्हारे आगे क्यों कहूंगा, आप तो कृत्रिम भगवान में, क्रिया में देगा नहीं, कृत्रिम भगवान में देख रहे हो। भगवान ऐसे नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। अगर कोई परमात्मा के दर्शन करने की बात करे तो अष्टावक्र कहते हैं कैसे कर सकते हो, आत्मा को कैसे देख सकते हो? आत्मा का अनुभव होता है, और वैसे देखा जाए विवेक से तो जो भी सब रचना है वो आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप है, साक्षात आत्मा ही है, यो स्वीकार कर। निर्गुण सरगुण भेद ही नहीं है। बाकी कौन सा निर्गुण सरगुण? बाबा तुलसीदास कहते हैं जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई, जड़ चेतन में ही गांठ पड़ रही है। आप जड़ हो या चेतन हो? और वो तो बिल्कुल जो जड़ है, जो आपने पत्थर, पंच महाभूत में से एक, पंच महाभूत में से एक पृथ्वी तत्व को आप पूजा जा रहा है, वो एक महाभूत है। गीता कहती है कि मानो पंचभूत, यानी भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है। समझ रहे बात को? कि पांचों तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो इन प्रतिमाएं बनाई है, मिट्टी से बना लो चाहे पत्थर से बना लो, बाकी है तो पंच महाभूतों में से एक। ठीक है, और आप इसी पे आ सकते। पर ये जो चेतन है, इसने जो रचना करी है पांचों तत्व की, ये विज्ञान भी नहीं पकड़ पाएगा। जो आज आपका विज्ञान, चाहे कितने ही कोट विज्ञान चल जाए, पर आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं पकड़ पाएगा, ना ऐसी रचना कर सकता विज्ञान जो आपके अंदर आप स्वयं परमात्मा ने। आपके भीतर ही एक डाल पर दो पंछी बैठे हुए हैं। जीव, आत्मा और परमात्मा कोई भिन्न नहीं है, केवल ये जैसे सूर्य, किरण और प्रकाश भाषित हो रहा है, ये तीन रूप हो गए। बाकी विवेक से देखो तो प्रकाश कहां से आ रहा है, और जिसको आप किरण कहते हो वो कहां से आ रही, और जब सूर्य आभा मंडल पूरा अपने अस्ताचल को चलता है तो सब सिमट के कहां चला जाता। तो आपकी जो चेतना है, आपकी जो स्मृति है, जो बाहर मुखी जा रही है, आप उसको बार बार सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, और भी महापुरुष कहते हैं कि सुरती फंसी संसार में, फिर भटका खाए और द्वार न चीन्हा शब्द का, कहो कहाँ को जाए। तो आप सुरती को, उसको योग कहते हैं। दो चीज को मिला दोगे तो योग हो जाता है। सुरती को
अगर श्वास रूपी प्रणव अक्षर में आप जोड़ दोगे तो आप सहज में योग को प्राप्त हो जाओगे। और सुनो वहां, ये सुनेगी, क्योंकि परमात्मा की आवाज को सुनने के लिए ये कानों की जरूरत नहीं। वहां बिना जीव के बोलता है, वहां नेत्र भी दूसरे हैं, दृष्टि निरत जिसको कहते हैं वो भी दूसरी है, सुरत जिसको आप सुनेगी आवाज को परमात्मा की, वो आप ही सुन, ये दूर होगी। ये सुरत जो है आत्मा की वो अंश शक्ति है जिससे सारी सृष्टि का निर्माण किया है। गर्भ के अंदर कबीर साहब ने एक जगह लिखा है ज्ञान गुदड़ी में कि गर्भ के अंदर कैसे रचना, कि सुरत की सुई निरत का धागा और शब्द की टोवन लगाई साधु भाई, काया गुजड़ी बनाई। माँ को भी पता नहीं है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, और जब वो खाती है तो उससे रस बनता है, नाल से सारा सिस्टम हो रहा है, और वहां नाद ऑलरेडी परमात्मा है। वो ब्रह्मा और कोई नहीं है, वो ब्रह्मा जी सृष्टि रचने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा की कोई बात करता हो तो करते रहे। बाकी हमारे सतगुरुदेव हमारे महापुरुष कहते हैं ब्रह्मा है जो बनाने वाला है, रचना करने वाला है, माता पिता। आपकी सृष्टि, ये शरीर पूरा जो आपका व्यष्टि मानते हो, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी समष्टि है, और आप अपने समष्टि को व्यष्टि में मिला लो, ऐसा विचार बनाओ। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर देखा सो भीतर देखा, और भीतर बाहर एक ही लेखा। बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रसाद गुरुदेव भगवान जी, राधा स्वामी को बिल्कुल। तो जय श्री राम साहिब, जय श्री राम, राधा स्वामी राधा।